स्वस्थ भारत के जीवन फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में आपको बताने वाले हैं या आपके प्रश्न लेने वाले हैं जो कि बहुत ही आम हो गई है, या यूँ कहें कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में ये समस्या दिखाई दे रही है। शायद आप समझ भी गए होंगे। जी हाँ, आज हमने फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसका विषय है डायबिटीज़, जिसे हम हिंदी में बहुत सारे नामों से जानते हैं। मधुमेह इसमें बहुत ही कॉमन नाम है। तो सबसे पहले हम आपको अपना फ़ोन नंबर बता देते हैं ताकि आप हमें डायबिटीज़ के बारे में जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछ सके। हमारा फोन नंबर है 0651-2282-607। फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651-2282-607। तो आप जल्दी से अपना फोन उठाइए और जो भी सवाल है आपके जहन में डायबिटीज को लेकर हमसे सवाल पूछिए। आपको बता दें कि आज एक्सपर्ट के रूप में यानी विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डिप्टी सुपरिटेंडेंट सदर हॉस्पिटल में है डॉक्टर अनिल कुमार खेतान। तो डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर, हमने अपने दर्शकों को फ़ोन नंबर दे ही दिया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी उनके फ़ोन कॉल्स मिलने लगेंगे। तब तक सर आपसे हम कुछ अपनी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो डायबिटीज़ है यानी जिसे हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं वो क्या है? मधुमेह आज के दिन जिसे डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं बहुत ही कॉमन और आम बात हो गई है। पहले तो 50-60 ईयर्स में होती थी, आज के दिन एडोलेसेंट या 25 ईयर्स के बाद भी या बच्चों में भी बीमारी बहुत अधिक कॉमन हो गई है। डायबिटीज मेलिटस का मतलब है कि ब्लड शुगर का लेवल 140 के ऊपर हो खाना खाने के बाद, या खाली पेट या मॉर्निंग में अबव 100 हो, तो इसको हम लोग डायबिटीज की कैटेगरी में डाल लेते हैं और 2-4 बार इसको फिर ब्लड मॉनिटर करते हैं। अगर ये फ्रैंक केस में डायग्नोस हो जाता है तो डायबिटीज संबंधी हम लोग इसकी इलाज जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कराने के लिए मरीज से विचार विमर्श करके उसको फॉलो करने का निर्देश देते हैं। जी जी जी। डायबिटीज़ के बारे में तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं और हमारे दर्शक भी अभी थोड़ी देर में फ़ोन करेंगे। दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि यूट्यूब में भी इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है और अगर आपने टाटा स्काई लगाया है तो 1145 पर भी आप देख सकते हैं। तो जल्दी से हमने अपना नंबर दे दिया है, आप फ़ोन उठाइए और डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अनिल कुमार खेतान, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं सदर हॉस्पिटल में। तो सर, ये जो डायबिटीज़ है और किस लेवल पर हम इसको डायबिटीज़ कहते हैं ये तो सर आपने बताया है, लेकिन ये जो समस्या है वो इतनी आम क्यों होती जा रही है? एक वर्ड में लाइफस्टाइल चेंज जो हुआ है ना, उसके कारण ही ये सारी प्रॉब्लम, जो भी डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, इंसोम्निया हो, इरिटेशन हो जी जी, या शॉर्ट टेम्परामेंट हो, ये न्यू लाइफस्टाइल की जो बयार बह रही है मजबूरी में उसको फॉलो भी करता है। जी जी। इसके कारण ही ये सारे चेंजेस बॉडी में एज ए रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब ये जो हमने एक जीवन शैली में जो हमारा परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे में। अगर अन्य कारणों की बात करें तो उनमें और कौन कौन से कारण आते हैं? कुछ तो हेरिडिटी है जी, कुछ एस्ट्रोजेनिक कुछ दवाएं जो खाई जाती है और डॉक्टर के बिना देख रहे कि जैसे दमा उसमें बहुत दिन तक आदमी देखता है स्टेरॉइड खाने से, बेटनिसोल या वैसलिन खाने से मेरे को सांस में आराम हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाने में समय लगता है, परेशानी होती है, तो मरीज अपने आप ही सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट दवा करने लगता है। जी जी। और कुछ साल के बाद उसको डायबिटीज, गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर इत्यादि की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके बारे में उसको पता नहीं रहता है। डॉक्टर साहब को फॉलो करना है, उसको नहीं समझ पाता है। इसके कारण भी दवा के कारण भी होती है और कुछ फैमिली हिस्ट्री है, मदर फादर नाना नानी की तरफ है, तो वो भी इसमें आती है। जी जी जी। लेकिन सबसे बड़ा योगदान आज के लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसके कारण इसमें कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है। बिल्कुल, और इसीलिए इसकी जो संख्या है डायबिटीज़ के मरीजों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार तो पता ही नहीं चलता है लोगों को कि वो डायबिटीज़ कि उसको हो गया है या डायबिटीज़ की तरफ बढ़ चुका है। तो इसके क्या कुछ शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं ताकि पकड़ में आ सके? शुरू में तो कोई शुरुआती लक्षण नहीं रहते हैं और रूटीन टेस्ट जैसे ब्लड प्रेशर नापते हैं उसी तरह से आज के दिन डायबिटीज का भी ब्लड शुगर टेस्ट एस्टिमेशन का जनरल पैटर्न हो गया है और उसी में हाई होता है। अदरवाइज बहुत मरीज बिना कंप्लेन के भी कंटिन्यू करते हैं, अनलेस अदरवाइज उनकी टेस्टिंग हो ब्लड शुगर की, या कुछ का वजन कम होने लगता है। अच्छा। भूख बहुत लगती है, खाना खाने के बाद भी लगता है और खाना वाना खाता है उसके बाद भी कमजोरी रहती है, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, वीकनेस होती है, लेथार्जिकनेस होती है। ये भी सिम्टम उसके एक इंडिकेट करते हैं इसको ब्लड शुगर का भी एक तो चांसेस हो सकता है। अदरवाइज बहुत से पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, इसलिए मरीज को 30 ईयर्स के बाद जरूर ब्लड शुगर रूटीन वे में ब्लड प्रेशर की तरह एस्टिमेट करना चाहिए। और आजकल सारे हॉस्पिटल में इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन
कि एनसीडी द्वारा कि जो भी 30 एबव है उसका तो रूटीन टेस्ट किया जाए जी। और कोई मरीज अगर सीरियसली इल आता है, अधिक दमक बीमारी है या सीरियस कोई मरीज, तो उसको भी हम लोग सेफ गार्ड की तरह उसका ब्लड शुगर एस्टिमेट कर ही लेते हैं इंडोर में। अच्छा, मतलब कि ये जो है वो एक नियमित रूप से 30 वर्ष के बाद, जैसे आपका कहना है कि एक बार रूटीन चेकअप करवाया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके लक्षण शुरुआत में नहीं भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर शुरू में हम लापरवाही बरतते हैं, नियमित जांच के लिए नहीं जाते हैं या छोटे मोटे कुछ परेशानियां हैं उसको इग्नोर करते हैं या कई बार समझ नहीं पाते हैं, तो फिर ये आगे बढ़कर क्या रूप लेता है और किस किस तरह की परेशानी देता है? डायबिटीज आज के दिन फ्रॉम हेड टू टो इतनी सरफेस सीरियस की अधिक है कि बॉडी के हर पार्ट को इफेक्ट करता है। जी। ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनी हो, पैर में घाव वगैरह हो, नस की तकलीफ हो, पैर में झुंझुनाहट हो, इसलिए इसकी सरफेस एरिया फ्रॉम हेड टू टो आज के दिन बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। अब यही बात है कि मरीज को यथाशीघ्र डॉक्टर के निर्देश का पालन करना चाहिए। अबाउट 30 तो रूटीन करते हैं, लेकिन अब चाइल्ड एनसीडी भी चालू हो गया हॉस्पिटल में, जिसमें बच्चों का भी पीडियाट्रिक वार्ड से रहता है, उसको भी डॉक्टर साहब लिखते हैं या रूटीन में एक स्क्रीनिंग के टेस्ट के रूप में उसका भी ब्लड शुगर करने का निर्देश, और वो हमारे हॉस्पिटल में हो भी रहा है। बिना सिम्टम के भी टेस्ट करवा लेना चाहिए 3-4 साल 5 साल में, ताकि डायबिटीज के लक्षण आए उसके पहले कुछ हो तो पता लग जाए, लाइफ स्टाइल में अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाए। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। जी मैं कह रहा हूँ जी हमको मैं रास्ते में चलता हूँ ना, जैसे चलने से तो हमको थोड़ा गर्मी होती है, ब्रीथिंग पावर ये बढ़ जाता है सांस लेने में। और दूसरा योग में जो है ना कि कहते हैं हम यूरिन हमको पेशाब बहुत होता है, तो यह क्या मर्दी के लक्षण हो सकते हैं? अभी कराए थे 2 महीना पहले, तो हमको तो बताया कि नहीं है, फिर भी कोई ये तकलीफ क्यों हो रही है? तो बताया उम्र वगैरह इनकी क्या है? पूछिए ना सर। आपकी उम्र कितनी है? 60। तो चलने फिरने से आपको सांस की तकलीफ होती है ना? हाँ, बस चलने फिरते। और ब्लड प्रेशर वगैरह है? जी। हाई ब्लड प्रेशर की दवा चलती है? हाँ जी, चलने पे थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम होता है, और ये हम कहीं बाहर जाते हैं, बस वगैरह सफर करते हैं तो जी सफर करने से अधिक होता है एक दर्शन से। और अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 4-5 बजे सुबह, तब भी क्या आपको सांस की तकलीफ अधिक रहती है? हाँ, पेशाब करने में बहुत होता है। क्या पेशाब? चलने में नहीं, तब उसमें हाँ होता है, तब भी होता है थोड़ा थोड़ा। जी जी। तो आप पेशाब तो रात में तुम नहीं तो 10 बार। अच्छा, डायबिटीज डायग्नोसिस हुआ, ब्लड टेस्ट करवा लिया? ब्लड टेस्ट करवाया आपने? जी हाँ, 2-3 महीना पहले करवाए थे, तो डॉक्टर बोला था नहीं है, तो सब दिखा था, तो यही के टेक की पूछा था। और फैमिली हिस्ट्री है आपके सांस में? माँ बाबू जी या नाना नानी तरफ किसी को सांस की तकलीफ है? हाँ, अब जिस समय हम तो बैठे हैं अटेंडम के इंटरव्यू में या किसी पढ़ा रहे हैं मान लो, तो अपने आप हमारे कंपटीशन बढ़ जाता है और सांस की जो प्रॉब्लम होती है जगह बदलने से। जी। आपकी फैमिली हिस्ट्री है क्या सांस फूलने की? हाँ, फैमिली रहती जी। किसको, माँ बाबू जी या नाना नानी सर, किधर? नहीं, हम तो फादर हैं, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, और समझ में आया क्या बोलते हैं। अच्छा ठीक है, डायबिटीज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सांस के लिए आपको जो डॉक्टर ने दवा सजेस्ट की है वो तो आप लीजिए, रेगुलर चेकअप करवाइए। और दूसरी बात, ठंडी प्रवृत्ति की जो भी डाइट है या हवा है उससे बचना है आपको। और अगर आप किसी तरह का टोबैको का सेवन करते हैं तो उसको भी रोक देना है। और अभी ठंड का वक्त है, थोड़ा सुसुम पानी आप सेवन कीजिए, दूध या ठंडी चीज का सेवन कम कीजिए। और डॉक्टर साहब जो आपको परामर्श देते हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर पंप आपने दिया है डॉक्टर इनहेलर, तो उसको यूज जरूर कीजिए, ताकि दवा का कम खाने का जरूरत पड़े और रिजल्ट भी इंस्टेंट आए इनहेलर से। जी जी। खान पीन का बहुत जरूरी है, वजन अधिक है तो उसको भी कम करने की कोशिश कीजिए, तो आपका तकलीफ बहुत आराम हो जाएगा। कम दवा में अधिक आपको बेनिफिट मिलेगा, अटैक भी कम आएंगे। जी जी।
तो इन्होंने फ़ोन किया है, तो इसका हम धन्यवाद करते हैं आपका। और सर आगे अभी और दर्शक हमें फ़ोन करें, तब तक एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इस सवाल से पहले सर आपने बताया था कि कई सारे जो परेशानियां हैं, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो या हम लापरवाही बरतते हैं तो बहुत सारे पूरा सर से लेकर पैर तक इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सब ठीक होने वाली समस्या है अगर कंट्रोल करते हैं या दवा इलाज होता है तो? जहाँ तक ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है तो फ्रिक्वेंसी या परसेंटेज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो जाते हैं, और अर्ली स्टेज में कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट भी चालू हो जाए तो रिवर्सिबल है। लेकिन अगर बहुत समय हो जाए और सर्टेन लेवल के बाद इरिवर्सिबल डैमेज उस ऑर्गन में हो जाती है, तब वो डिजायर्ड इफेक्ट इवन विथ गुड कंट्रोल भी ब्लड शुगर के नहीं आ पाता है। ब्रेन है, हार्ट है, इसमें स्ट्रोक होने के चांसेस है। आई है, इसमें रेटिना या वो प्रॉब्लम हो जाए ग्लूकोमा का, तो आई साइट की लॉस हो जाती है। फिर आपको पैर में गुर्दा है, किडनी, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोटीन एक्सक्रीट होता है, अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट होता है तो ठीक है। लेटर स्टेज में रिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, प्रोटीनूरिया होने लगता है, वीकनेस होता है, एसाइटिस होती है, उसके कारण कुछ ब्लड की कमी भी हो जाती है, सांस की तकलीफ आ जाती है। पैर में है, नस इन्वॉल्व हो जाती है, वो सून हो जाती है, चलते फिरते चोट लग जाती है, इसके कारण उसको पता नहीं लगता, दर्द नहीं होने के कारण वो अल्सर हो जाता है। और स्किन भी पेपर स्किन हो जाती है, कोई जोर से पकड़ ले या कहीं थोड़ा भी स्ट्रोक लग जाए तो तुरंत वहाँ एब्रेजन या ब्लूनेस हो जाती है। तो डॉक्टर को भी ठीक से इलाज करवाने का आप पूरा अवसर दें, उसकी सलाह को मानें और नंगे पाँव ना चलें। मॉर्निंग वॉक करना ही चाहिए। खाने का जो आज के दिन डॉक्टर साहब के द्वारा निर्देश दिया है उसको खाना चाहिए। मोटा अनाज अधिक खाना चाहिए, फल सब्जी अधिक खानी चाहिए, और समय के अनुसार जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं उसको खाने चाहिए। हर हफ्ता 25 से 30 तरह के ग्रेन्स या वेजिटेबल्स मिला के खाना चाहिए। ये नहीं कि रोज सेव ही खा रहे हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं, मल्टीग्रेन का आटा खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि शरीर को खूब एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक, योग वगैरह करके उसमें अधिक एक्टिविटी लाई जाती है, जिससे कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, सिक्रेशन ठीक रहता है। और फिर दूसरे पार्ट पे खान पीन, मैदा वगैरह कम खाना है। मीठा आज के दिन उपभोक्तावाद में बहुत अधिक मीठा राह चलते दुकान के सामने मिलता है, मन भी चलती है, तो उसमें भी आदमी को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। घर पर कम मिठाई लाए ताकि बच्चों को भी खाने की आदत कम पड़े। यही सब वापस रीमोडिफिकेशन करने से डायबिटीज मतलब डायबिटीज के साथ भी अच्छी जिंदगी बिल्कुल डायबिटीज है वो रिवर्सल भी हो सकती है। आज के दिन अलग पैथी में जो क्लेम है, और हमको भी लगता है कि अगर खान पीन, रहन सहन, बात विचार में वापस आमूल परिवर्तन किया जाए, नियर टू नेचर हो, तो वापस हमको लगता है कि डायबिटीज जो उसको है माइल्ड टू मॉडरेट वो कंट्रोल हो जाए, या दवा की मात्रा बहुत कम लेनी पड़े, और वो एकदम हेल्दी वेल्दी होके लाइफ लीड कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। कई बार सर अगर एक्सरसाइज लोग शुरू करते हैं या खान पान पे अपने मतलब ध्यान देते हैं तो कई बार बीच में दवा छोड़ देते हैं, तो ये सही होता है क्या? दवा हमेशा लेना पड़ता है या फिर छोड़ा भी जा सकता है? दवा की मात्रा कम की जा सकती है अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। रहन सहन, खान पीन, मॉर्निंग एक्सरसाइज, बात विचार, रात को सही ढंग से सोया जाए, टेंशन फ्री रहा जाए, तो बहुत हद तक अर्ली स्टेज की रहती तो रिवर्सिबल हो जाती है। और फिर डॉक्टर अगर सजेस्ट करता है तो एक माइल्ड या स्मॉल अमाउंट में कोई स्वीट डिश भी लेता है, या खजूर, मीठा फल भी खाता है, अंगूर वगैरह, तो भी बॉडी उसको एडजस्ट कर देती है। इसलिए एलोपैथ के हिसाब से तो रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन अलग अदर देन एलोपैथी है, वो क्लेम भी करते हैं, और हमें भी लगता है कि जरूर जी ये बातचीत हम जारी रखेंगे। सर एक दर्शक फोन लाइन पर आ गए। हेलो हेलो हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, उमेश जी गिरिडीह से बोल रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? सर डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि शुगर का शिकायत है, कभी कम भी होता है, ना पाते तो और कभी मतलब 200 के आसपास होता है खाने के बाद। तो मेरा घुटना दर्द 2 साल हो गए, 1.5 साल घुटना दर्द मैंने करा, वो ठीक नहीं हुआ है। बाकी सब ब्लड चेकअप है तो सब चीज ठीक बता रहा है, तो घुटना दर्द जो क्यों ठीक हो रहा है, उसी के चलते ठीक नहीं हो रहा है क्या? यही पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर। आपकी उम्र कितनी है? 50। और वजन अधिक है? वजन है 70। कितना? 70? हाँ 70 जी। ये दोनों पैर में है कि एक पैर में? मतलब एक साइड में ज्यादा है, एक साइड में मतलब दोनों में है, कम ज्यादा है थोड़ा। उम्र आपकी 70 साल हो गई? 50 ईयर्स। 50 ईयर्स। 70 वजन है सर। तो आज के दिन देखिए अर्ली एज में भी
जॉइंट प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, डायबिटीज़ में थोड़ी इन्हांस हो जाती है ये इंसिडेंस। तो डायबिटीज़ के कारण तो नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ एक एक्सीलरेटिंग फैक्टर इसमें है। तो वजन आप हल्का रखिए, कुछ आप थाई की एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट रेड क्रॉस में जाकर सीख लीजिए, नीचे उठना बैठना कम कीजिए, टेबल कुर्सी में बैठिए, और ठंडी चीज़ शाम के बाद तो मत खाइए आप। हाँ, पैर की एक्सरसाइज करिए ताकि आपके मसल स्ट्रेंथन हो, तो बॉडी वेट आपका जॉइंट पे कम पड़ेगा, तो घुटने में जो घर्षण हो रहा है या साइनोवियल फ्लूइड पानी की कमी हो गई है जिसके कारण आपको दर्द होता है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होगा। एक्सरसाइज जरूर कीजिए, डायबिटीज़ कंट्रोल रखिए, उठ बैठ कर आप कायदे से करिए, तो आपको जॉइंट पेन में भी दिक्कत नहीं होगा। जी 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 जी। तो आपने फ़ोन किया, आपका हम धन्यवाद करते हैं। तो सर कोई और दर्शक हमसे जुड़े हैं, उससे पहले कुछ बातें हम इलाज की भी कर रहे थे और उसी को हम जारी रखेंगे। जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिवर्सिबल है, डायबिटीज़ भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो किस तरह के व्यायाम हम कर सकते हैं ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक दर्शक हमसे जुड़े हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो। हाँ, हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, सदर माउंट पांडे बोल रहे हैं, पूसा समस्तीपुर। हाँ जी 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 जी। हाँ, कार्यक्रम पर देखा, हमको भी 20 साल से डायबिटीज है, समझे ना जी। तो और यही घुटने से थोड़ा थोड़ा दर्द इस साल 10 आकर के हुआ है, पहले नहीं होता था। इस बार आकर के 10 घुटना में, दोनों घुटना में, बायां तरफ और दायां तरफ में कुछ कम, और दवा एलोपैथी वाला जो है तो ले रहे हैं, समझे ना। लेकिन वही जो है खाने के बाद 200 रहता है जो है सो, और फास्टिंग में जो है सो ये सब रहता है। उम्र कितनी बताई आपने? 73। ऐसा है कि डायबिटीज़ कुछ तो अनकंट्रोल्ड है आपकी, तो जो भी दवाएं आप डायबिटीज़ को और अच्छा कंट्रोल करना है, क्योंकि 70 ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स आपको डायबिटीज़ हो गए, तो इसका असर हार्ट या किडनी पर ना पड़े, वो अच्छी बात है। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलकर दवा की मात्रा जो आपको डॉक्टर साहब कहे हैं ना, उसकी मात्रा को कुछ हमको लगता है रीएडजस्ट करना पड़ेगा। और खाने पीने में देख लीजिए, कोई आप चावल या मीठा अधिक खा रहे हो या अनजाने में कोई ऐसा फ्रूट्स खा रहे हो अंगूर वगैरह, तो उसको आप कंट्रोल कीजिए। और सलाद के रूप में आप खीरा, ककड़ी ये सब अधिक लीजिए खाने के साथ, और आप थोड़ा मोटा अनाज का सेवन कीजिए, तो आपका डायबिटीज़ बहुत कंट्रोल हो जाएगा। एक ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होती है, वो डॉक्टर साहब आपके वहाँ जांच करा लेंगे तो पता लग जाए कि इंटरनल भी डायबिटीज़ मेलेटस कंट्रोल है ना, बिलो 7 होना चाहिए उसको, नॉट अबव 7। और जोड़ दर्द है उसके लिए तो आपको थोड़ी एक्सरसाइज पैर की करनी पड़ेगी, जिससे जांघ की मसल मजबूत हो। उठना बैठना नीचे नहीं है, जरूरत भर बैठिए, ठंडे पानी का, ठंडे खाद्य पदार्थ का सेवन कम कीजिए, और डॉक्टर से मिल के आप डायबिटीज़ को और थोड़ा सा अच्छा कंट्रोल कीजिए। रहन सहन खान पीन किसी डायटीशियन से मिल के आप डाइट का बनवा लीजिए। और आपके मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर में अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे आप जॉइंट का दर्द में कैसे आराम हो उस टाइप की कुछ आप फिजियोथेरेपी सीख के अपने दैनिक जीवन में करिए, बहुत आराम होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने फ़ोन किया, इसके लिए आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं, और जितने भी दर्शकों ने हमें फ़ोन किया है आज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब सब आपका धन्यवाद करते हुए यही कहना चाहेंगे कि समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि और फ़ोन कॉल्स लें या मैं आपसे और सवाल करूँ। तो सर आप आज यहाँ आए, आपका कीमती वक्त हमें मिला है, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिली हैं, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।